Hello everybody, this is Irfan Khan and today we going to start and study a topic. This is one of physics. Thank motion. गति 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 का मतलब स्पीड भी होता है, गति का मतलब वेलोसिटी भी होता है, लेकिन ये मोशन ये है क्या? व्हाट इज मोशन? तो मोशन क्या है? चेंज in position of any object with respect of time is called motion. ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई मोशन की. मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. टाइम का रिस्पेक्ट के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना, वही क्या है? मोशन. जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सपोज कीजिए ये है ए. अब इसको मूव किया और ये यहाँ पे आ गया. ये जब यहाँ पर था तब मान लीजिए 0 सेकेंड था टाइम, यहाँ पर आया तब 1 सेकेंड हो गया. टाइम के रिस्पेक्ट के साथ इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो यही क्या है? मोशन. स्पीड, स्पीड का मतलब चाल, वेलोसिटी का मतलब वेग. दोनों ही मोशन से जुड़ी हुई दो चीजें हैं, दो पहलू है मोशन के, स्पीड वेलोसिटी. ठीक है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है. वो क्या है? सबसे पहले स्पीड, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती. डायरेक्शन नहीं होती है. या फिर लिख दीजिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन. इसके कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है. और इसी के ऑपोजिट हैव ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है किसमें? वेलोसिटी में. और स्पीड में स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है. दूसरी डिफरेंस, इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है और इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड है. इसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम या गिवन टाइम. और इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, तो ए और बी इमेजिन कीजिए दो ऑब्जेक्ट है. ए भी एक ऑब्जेक्ट है, बी भी एक ऑब्जेक्ट है. या फिर चलो ऑब्जेक्ट को छोड़िए, समझिए ये भी कोई पाथ है, ये भी कोई पाथ है. यहाँ से आप शुरू हुए, ये हो गया आपकी इनिशियल पोजीशन. ऑब्जर्व करना हो, इनिशियल पोजीशन, सॉरी. और ये हो गया आपकी फाइनल पोजीशन. ठीक है. अब जैसे मान लीजिए ए से बी पे जाना, तो ऐसे गए. ठीक है, अब ये क्या हो गया? इसका पाथ हो गया. अब ए से बी पे जाने के लिए एक तो रास्ता है नहीं, रास्ता एक तो नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं. ऐसे भी जा सकते हैं बी पे, ऐसे भी जा सकते हैं बी पे, ऐसे घूम के वापस पूरा ऐसे घूम के भी बी पे जा सकते हैं. जैसे मर्जी होगी वैसे जा सकते हैं. ठीक है ना. तो जो ये सारे रास्ते, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारे रास्ते है ना, जो रास्ते घूम के जा रहे हैं पूरे, जो कि बिल्कुल दूरी पे हो, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सारे रास्ते इधर से घूम के, ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा. तो ये जो लंबे रास्ते पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है, जो कि रियलिटी में कवर कर रहा है. ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से चलता 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 यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे आया. ये क्या हो गई? इसका पाथ हो गया, रियल पाथ है, पाथ है. और ये पाथ ही क्या है? डिस्टेंस, क्योंकि जो इसने कवर की है रियल डिस्टेंस, जो इसने कवर की ऑब्जेक्ट में. ठीक है ना. लेकिन इसमें भी एक और बात है, ए से बी पे गया, ये भी तो डिस्टेंस है, लेकिन ये है क्या? सबसे छोटी, क्योंकि बाकी सारी बहुत ज्यादा टाइम लेगी और ये सबसे छोटी डिस्टेंस है. और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट. क्या कहते हैं? तो यहां से एक बात निकल के आती है कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, बॉडी के द्वारा ट्रेवल की गई या कवर की गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही क्या डिस्प्लेसमेंट। एक और बात डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, सीधा होगा डिस्प्लेसमेंट, जो सीधा है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, बाकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ए से बी सीधा जा रहा है, ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे 180 डिग्री एंगल, इनके बीच में 180 डिग्री का ही एंगल बनेगा, अदरवाइज वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो डिस्टेंस होगी, क्योंकि यहाँ से दूरी लेगा, यहाँ ज्यादा दूरी है, यहाँ से भी ज्यादा दूरी लगेगी, यहाँ से भी ज्यादा दूरी लगेगी, लेकिन ये सबसे छोटा रास्ता है। ए से बी पे जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ये वाला, और ये सबसे छोटा रास्ता इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो बाकी दूसरे रास्ते जो ज्यादा टाइम लेके इस पोजीशन में आते हैं उनको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के प्रकार या फिर गति के प्रकार, गति के प्रकार कौन से, वेग तो लीजिए बहुत सारे, लेकिन हमको कुछ ही पे ध्यान रखना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो नंबर 1 सर्कुलर मोशन, नंबर 2 रोटेशनल मोशन, नंबर 3 पीरियोडिक मोशन, नंबर 4 स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, सबसे पहले इस पे आते हैं। सर्कुलर मोशन क्या, स्टेप सीधा वर्ड में छुपा है, सर्कुलर मतलब सर्कल, सर्कल जो कि सर्कल में होता है, जो कि वृत्त में होता है। सर्कल मतलब जैसे मान लीजिए गाड़ी का पहिया घूम रहा है, 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 डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन ये जो घूम रहा है ये कौन सा मोशन है, मोशन है, कौन सा है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, फिर आ गया रोटेशनल मोशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है, अपने एक्स पर घूमना, जैसे अर्थ करती है, अर्थ अपने एक्स पे घूमती है, अपने एक्सिस पे घूमती है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ का एक्सिस है, यहाँ पे अर्थ घूम रही है अपनी एक्सिस पे, या फिर मान लीजिए कोई बॉल है, बॉल को हम किक करते हैं तो बॉल अपने एक्स पे घूमती घूमती जाती है दूसरे के पास में, तो अपने एक्स पे घूमना उसको क्या कहते हैं, रोटेशनल, रोटेशन या रोटेशनल मोशन। तो ये कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन जैसे मान लीजिए पेंडुलम ऑफ क्लॉक है, एग्जांपल पेंडुलम ऑफ क्लॉक, क्लॉक का पेंडुलम, जैसे मान लीजिए पेंडुलम में, सपोज कीजिए पेंडुलम है क्लॉक, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये पीरियड के साथ जितना इधर जाएगा उतना का उधर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस जाएगा, वापस आएगा, वापस जाएगा, मतलब ये फिक्स है, इसका काम है ये पीरियड के साथ मोशन करता रहता है, और इसी को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। ओके, फिर नंबर 4 पे था स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन नाम में छुपा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब जो सीधी लाइन हो, इसका एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, ए से बी पे गया, स्ट्रेट लाइन, जो मोशन स्ट्रेट लाइन पे होता है, जैसे मान लीजिए सड़क पे चल रहे हैं तो कौन सा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, कंप्लीट, थैंक यू।